हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 8 सितंबर 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा और चैनल को फॉलो भी कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 8 सितंबर को मनाया गया और इसके लिए विषय क्या रहा है। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2020 जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है और इसके लिए थीम जो रही है वो रही है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा, 8 सितंबर रखिएगा याद अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में, और 2020 की जो थीम है ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि सारे एग्ज़ाम लाइंड अप हैं और थीम काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, विश्व शारीरिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है। तो ये भी 8 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन का ओडिशा में सफल परीक्षण कर लिया है, तो जो कितनी गति में चलने में सक्षम है। तो एक हाइपरसोनिक मिसाइल का डीआरडीओ के द्वारा सफल परीक्षण कर दिया गया है ओडिशा के अंदर। अब सबसे पहले बात करेंगे हम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की, डीआरडीओ की, ओके, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी जो गठन हुई थी 1958 में हुई थी, ओके। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसके जो हेड हैं वो है जी सतीश रेड्डी जी, और ये कार्य जो है रक्षा मंत्रालय के तहत करता है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। इनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है। इतनी बात याद रखिएगा। अब ओडिशा की बात आ रही है, तो ओडिशा की कैपिटल क्या हो जाती है? भुवनेश्वर। यहाँ पर सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी। राज्यपाल गणेशी लाल जी। ओडिशा का चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया है, ओके। और ओडिशा में व्हीलर द्वीप है, उसका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। भीतरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। चिल्का लेक जो कि खारे पानी की लेक है, झील है, वह भी उड़ीसा की ही झील है। कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा टेम्पल भी कहा जाता है, उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें उड़ीसा से याद रखिएगा। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस जो है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिसी यहाँ का लोक नृत्य है, तो ये भी याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी जो गति है, मतलब इसका जो वेग है कितना है, तो ये वेग ध्वनि की गति से 6 गुना तेज है, लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जो ध्वनि की गति का वेग होता है उससे 6 गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइल का वेग है, ओके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत वित्त के लिए पात्र स्टार्टअप उद्योगों द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि को संशोधित कर कितना कर दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 करोड़ राशि कर दी है संशोधित करने के पश्चात, ओके। अब भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में। गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। अभी इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी। अगला क्वेश्चन है, 28 से 29 अक्टूबर को हिंद प्रशांत व्यवसाय मंच की 3री वार्षिक परिषद किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये हनोई वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। अब वियतनाम की कैपिटल तो हो जाती है हनोई और करेंसी होती है डोंग। अगला क्वेश्चन है, 8 सितंबर 2020 को पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये हमारे देश भारत की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा आयोजित किया गया है विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, ओके। अगला क्वेश्चन है, किस मध्यवर्ती संस्था को सुधारों में बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के निगरानी तंत्र का लाभ उठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो ये जो जिम्मेदारी है नीति संस्था भारत को सौंपी गई है। नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग की फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। तो ये याद रखिएगा। 1 जनवरी
2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष जो हैं देश का प्रधानमंत्री होता है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ओके, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी हैं। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे। और अभी अगर पूछ ले जाएं कि जो एमडी एंड सीईओ हैं वे कौन है, तो वो अमिताभ कांत जी हैं। हेडक्वार्टर नीति आयोग का आपको दिल्ली में मिलेगा। प्लानिंग कमीशन की जगह पे इसका गठन किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई 2019 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान पूछा गया है, तो साधारण शब्दों में क्वेश्चन समझिएगा। 2019 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भारत कौन से प्लेस पर है? तो भारत 62 प्लेस पर है, मतलब कि 62वें स्थान पर है। और भारत को अंक कितने प्रदान हुए? तो 0.123, 0.123। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने जमीनी नवाचारों में जागरूकता फैलाने के लिए स्क्यू न्यूज़ संस्था के साथ सहयोग किया है? तो अटल इनोवेशन मिशन ने स्क्यू न्यूज़ संस्था के साथ सहयोग किया है या समझौता किया है। क्यों? जमीनी नवाचारों में जागरूकता फैलाने के लिए। अटल इनोवेशन का जो लॉन्चिंग हुआ था वो 2015 में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल क्रेज संस्था के स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया प्रतिवेदन के अनुसार यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स 2020 में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से रहे हैं? तो इसमें केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम जो है शीर्ष राज्य रहे हैं। केरल की बात करें, कैपिटल क्या होती है? तिरुवनंतपुरम। गोवा की कैपिटल पंजिम या पणजी होती है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला होती है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या होती है? चेन्नई। मिजोरम की कैपिटल क्या होती है? आइजोल। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। केरल के जो सीएम है वो कौन है? पिनराई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जी। गोवा के सीएम जो है मनोहर पर्रिकर, गोवा के सीएम जो है प्रमोद सावंत जी हैं। और यहाँ पर जो राज्यपाल है मृदुला सिन्हा है। ओके, और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के सीएम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तमिलनाडु के सीएम जो हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी हैं और राज्यपाल जो हैं बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया प्रतिवेदन के अनुसार यंग चाइल्ड एनवायरमेंटल इंडेक्स 2020 में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से रहे हैं? यहाँ पे पूछा गया है मोबाइल क्रेज संस्था के स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया के प्रतिवेदन अनुसार। यहाँ पूछा है स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया प्रतिवेदन के अनुसार, तो इसमें केरल, गोवा, सिक्किम, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो है शीर्ष राज्य रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामोद्योग की मदद से घरेलू अगरबत्ती उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल का प्रारंभ किया गया है? तो खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर अभियान का प्रारंभ किया गया है। अब क्वेश्चन आपको कैसे याद रखना है? घरों में अगरबत्ती बनाने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है, उसे नाम क्या दिया गया है? खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर अभियान। किसकी मदद से ये शुरू हुआ है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन ने किस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ भागीदारी की जिसका उद्देश्य AIIM अंतर्गत संस्थानों और स्टार्टअप की प्रभावशीलता को बढ़ाना है? तो ये फ्रेशबक्स के साथ अटल इनोवेशन मिशन जो है इसका कोलैब किया गया है। क्यों? कि जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उनकी प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा मंत्रालय नवंबर 2020 में किस राज्य में टेक्सटाइल इंडिया 2020 का आयोजन करने की योजना बना रहा है? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री किसके पास है? स्मृति ईरानी के पास, और इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है अमेठी उत्तर प्रदेश है। ओके, अब जम्मू कश्मीर में टेक्सटाइल इंडिया 2020 का आयोजन किया जाएगा कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। अब जम्मू कश्मीर का नाम आया है तो जम्मू कश्मीर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में, क्योंकि जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है अभी एग्ज़ाम हो नहीं पाए हैं। एग्ज़ाम होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले राज्य के रूप में इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1947 को राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू कब हुआ? तो 17 अक्टूबर 1949 को। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को लागू कब किया गया? तो 14 मई 1954 को। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1957 को।
वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 10। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कब हो गया था? तो 15 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आधिकारिक रूप में कब अस्तित्व में आए? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आ गए थे। अनुच्छेद 370 जो है संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 21 से संबंधित है। जम्मू कश्मीर का पहले जो राज्यसभा का कार्यकाल हुआ करता था कितने ईयर्स का होता था? तो वो होता था 6 वर्ष का। अनुच्छेद 370 में कितने खंड हैं? तो 3 खंड है। और जम्मू कश्मीर में 370 को हटाया गया है, तो कौन से खंड को नहीं हटाया गया है? तो खंड 1 को नहीं हटाया गया। तो ये सारी जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी और फ्रूटफुल भी रही होगी, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर पत्रिका समूह द्वारा पत्रिका द्वार का निर्माण किया गया है? तो ये जो निर्माण किया गया है राजस्थान की कैपिटल जयपुर के में किया गया है पत्रिका द्वार का निर्माण। ओके, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर। अब जयपुर पिंक सिटी के नाम से तो सभी लोग जानते ही हैं, और जयपुर विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। ओके, अब राजस्थान की कैपिटल तो हमने बताई थी जयपुर होती। राजस्थान के सीएम कौन है इस समय? कमलनाथ जी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केओलादेव घाना नेशनल पार्क आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ और किस जिले में स्थित नमेरी राष्ट्रीय उद्यान से जोड़कर उद्यान का विस्तार किया है? अब क्वेश्चन साधारण शब्दों में समझ लीजिएगा। असम ने क्या किया है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसे नामेरी राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ दिया है। तो इनमें कौन कौन से ज़िले जो है मध्य में आएंगे? तो सोनपुर जिला में तो अवस्थित है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो आंगलोंग पहाड़ियों में अवस्थित है कार्बी जिले में। ओके, तो इन दोनों को जोड़ के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कर दिया है, मतलब इनको जोड़ दिया है और विस्तार कर दिया है, बड़ा कर दिया है। ओके, अब असम की बात करते हैं। साधारण एक क्वेश्चन याद रखिएगा, असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ दिया है? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान से, बस याद रखिएगा इतना। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है तो यहाँ पर जो वन हॉर्स रिनोर्स होते हैं, मतलब कि एक सींग वाले गैंडे होते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। ओके, अब बात करेंगे असम की। तो असम की कैपिटल क्या होती है? दिसपुर, और यहाँ पर सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, और राज्यपाल हो जाते हैं जगदीश मुखी। असम के जोरहाट जिले में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप बनता है, जो सबसे बड़ा द्वीप होता है। ओके, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, उसके साथ ही गर्म पानी नेशनल पार्क भी है, तो ये भी याद रखिएगा। ओके, असम का सबसे बड़ा शहर जो है वो है गुवाहाटी, तो और गुवाहाटी में ही उच्च न्यायालय है। अजय लांबा यहाँ पर जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 सितंबर को किस राज्य सरकार और विश्व बैंक ने राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $82 मिलियन लगभग 602 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अब क्वेश्चन याद रखिएगा, विश्व बैंक ने सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $82 मिलियन रुपए दिए हैं हिमाचल प्रदेश को। तो अब जब आपको नोट्स बनाने हो तो आपको कैसे नोट्स बनाने होंगे ये देखिएगा। हिमाचल प्रदेश लिख लिए, HP लिख लिया आपने। ओके, उसके बाद आपको लिखना है वर्ल्ड बैंक, और इनके बीच में जो ऋण दिया गया है वो 82 मिलियन का। बस इतना याद रखेंगे, सारा याद हो जाएगा। किसके लिए दिया गया? सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए। ओके, अब यहाँ पे विश्व बैंक की बात हो रही है, तो विश्व बैंक का गठन कब हुआ था? 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और अगर बात करें इसके जो हेड है वो कौन है? इसके जो हेड हैं डेविड मालपास जी हैं। न्यूयॉर्क में नहीं, इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, और जयराम ठाकुर यहाँ पर CM हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के लिए प्रमुख सचिव कौन बने हैं? तो वो बने हैं नीतीश्वर कुमार जी। ओके, और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के जो अभी उपराज्यपाल हैं वे कौन हैं? तो वो हैं RK माथुर जी। और जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि अब क्या बन चुके हैं? कैग बन चुके हैं। ओके, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बन चुके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी।
अगला क्वेश्चन है, बैक टू विलेज कार्यक्रम का तीसरा चरण 2 से 12 अक्टूबर तक किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मिजोरम को किस राज्य के साथ जोड़ा तैयार करना है? तो ये बिहार के साथ अपना जोड़ा तैयार करेगा। मिजोरम और बिहार एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत साथ में कार्य करेंगे। ओके, अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल की स्थापना कब की गई? बस 2011 में, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अक्षय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता भागीदारी की स्थापना कब की गई? बस 2002 में, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्था की स्थापना कब की गई? 29 जुलाई को और 1957 में, और मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। परमाणु ऊर्जा संस्था की स्थापना कब की गई? 1 फरवरी 1958 को। सचिवालय पेरिस, फ्रांस में है और सदस्य देश यहाँ पर 33 हैं। विश्व परमाणु संचालक संघ की स्थापना कब की गई? 15 मई को 1989 को। मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा, मतलब कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। एंड ऑडियो सुनने के लिए आप हमारे खबरी प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको नए नए ऑडियो सुनने को मिलते रहेंगे, करंट बेसिस पर भी, इंग्लिश स्पीकिंग से संबंधित, जीके, ल्यूसेंट जीके से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूज़ अपडेट देते हैं तो जीके वगैरह के वीडियोस अपलोड करना संभव नहीं हो पाता है। कभी कभार हम अपलोड कर भी देते हैं, और लास्ट वीडियो काफ़ी ओल्ड वीडियोज़ यहाँ पर अपलोडेड भी हैं। ओके, तो आप वहाँ से एकदम फ्रेश ऑडियो सुनते रहेंगे, और क्या रहेगा कि आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से होता रहेगा। तो वहाँ से आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कीजिएगा, आप ऑडियो सुनते रहिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ओके, एंड आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिससे क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाए। आप नोट्स बनाना चाहें या रिवीजन के तौर पे पीडीएफ रख सकते हैं। ओके, और खबरी के साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा, निरंतर प्रयास करते रहिएगा। जब तक आपको आपका मुकाम हासिल नहीं हो जाता, मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।